किशनलाल जी, एक बार भगवान नारायण के मन में इच्छा हुई कि हम कैलाश चलें, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें। और उसी समय भोले बाबा के मन में भी इच्छा हुई कि हम बैकुंठ जाकर के भगवान का दर्शन करें। अब दोनों के साथ एक ही संकल्प उदित हुआ और दोनों अपने अपने स्थान से चले। अब मार्ग में मिल गए तो दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े आनंदित हुए, एक दूसरे का आलिंगन किया। और जाने क्या भगवान नारायण के मन में आई, वहां एक सरोवर था, उस सरोवर से थोड़ा जल लेकर के भगवान शंकर पे छींट दिया। भोले बाबा ने कहा अच्छा, तो वो मैत्री भाव प्रकट हो गया। और मैत्री में तो थोड़ा शरारत भी चलती है, तो भोले बाबा ने भी भगवान नारायण के ऊपर जल डाल दिया। भगवान नारायण ने शिव जी को सरोवर में ही धकेल दिया और दोनों जल में पहुंच गए और जल क्रीड़ा होने लग गई। अब इतनी लंबा वो जल क्रीड़ा चलती रही कि सैकड़ों वर्ष बीत गए और वो समाप्त ही ना हो। अब भोले बाबा संहार की लीला ना करें तो इधर गड़बड़ा जाए, भगवान नारायण पालन ना करें तो व्यवस्था कौन संभाले। सब देवता वहां आने लगे, भैया ये क्या चल रहा है। सब परेशान हो गए, सब प्रयास करें कि इनके ये लीला रुके तो सृष्टि की व्यवस्था संभाली जाए। पर दोनों बड़े आनंद में उस लीला में निमग्न रहे। ये पुराणों की कथाएं हैं पांडे जी। अब वो बड़े आनंद से खेलते खेलते बहुत समय हो गया। तब देवर्षि नारद से सबने कहा कि आप तो कोई युक्ति जानते होंगे, आप कुछ बताइए। आप तो सारी जो भी बातें हैं सबकी दवाई आपके पास है, सबकी युक्ति आपके पास, संतों के पास युक्ति होती है। नारद जी ने कहा युक्ति तो है, आप सबको करना पड़ेगी। बोले बताओ। युक्ति ये है कि कीर्तन करो। तो सब लोग जो है वहां कीर्तन नारद जी के साथ करने लगे। नारद जी वीणा बजाने लगे, इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू कर दिया और श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय और जहां राम नाम की घोषणा हो, राम नाम का कीर्तन हो, भोले बाबा रह पाएंगे। भोले बाबा ने कीर्तन सुना तो वो जल क्रीड़ा छोड़ के भोले बाबा भी कीर्तन में आ गए, भगवान नारायण भी कीर्तन में आ गए और फिर बड़ा आनंद लिया कीर्तन का। बाद में कीर्तन विश्राम हुआ, तब भोले बाबा को होश आया कि अरे मैं तो सब भूल के यहाँ लग गए थे हम। फिर अपने अपने कार्य में निमग्न हुए। तो ये क्या है, ये दोनों का सख्य भाव है और माधुरी भाव का दर्शन तो आप हमारे वृंदावन में कर ही रहे हैं कि वृंदावन में भोले बाबा गोपी बन के बैठे हैं। जब भोले बाबा की बारात तैयार हो रही थी, दुल्हा बनाए जा रहे थे भोले बाबा को, तो किशनलाल जी भोले बाबा से गणों ने कहा बाबा थोड़ा बढ़िया वस्त्र धारण कर लीजिए, दूसरे के नगर में जाना है। भोले बाबा बोले क्या आवश्यकता है। बोले नहीं, दूसरे के नगर में जाना है, थोड़ा ठीक ठाक होके जाएं। भोले बाबा बोले ब्याह हो चाहे ना हो, हम तो जैसे हैं वैसे ही जाएंगे, वस्त्र धारण भी नहीं करे। और वही भोले बाबा जब
वृंदावन में रास का शुभारंभ हो रहा था। पार्वती जी से कह रहे हैं क्यों जी कोई लहंगा फरिया रखे हैं? पार्वती जी ने कहा क्या हो गया, लहंगा फरिया का क्या करोगे? बोले पहन के गोपी बनेंगे, है हम भी जाएंगे रास में। भक्त लोग खूब प्रेम से गाते हैं ना, एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। तो गोपी बन गए भोले बाबा। ये है भगवान शंकर का माधुर्य रस, श्रृंगार रस है? वो नरसिंह मेहता जी की कथा आप सबने सुनी है कि नहीं? अच्छा किस किसने सुनी है? नरसिंह जी की कथा बड़ी प्यारी है। उस कथा में है कि जब नरसिंह जी छोटे बच्चे थे तो इनकी भाभी ने इनको अपमानित किया, भला बुरा कहा और घर से निकलने को कहा, कहीं चला क्यों नहीं जाता? तो नरसिंह जी घर से निकल के चले गए। कहाँ गए? कुछ दूर भगवान शंकर का एक मंदिर था, वहां जाके पड़ गए। और नरसिंह जी छोटे बालक थे, 10-12 वर्ष की उम्र थी, भोले बाबा के मंदिर में जाके पड़ गए। 7 दिनों तक वहां पड़े रहे भूखे प्यासे। पार्वती जी को दया आ गई, महादेव आपका नाम आशुतोष है, यही आपकी दयालुता है, एक बालक भूखा प्यासा आपके दरबार में पड़ा है, कृपा क्यों नहीं करते? पर भोले बाबा प्रकट हुए और आकर नरसिंह जी से कहा क्या चाहते हो, क्या दूं? नरसिंह जी ने क्या मांगा? आप लोग बताइए क्या मांगा नरसिंह जी ने? नरसिंह जी ने कहा जो आपको ज्यादा प्रिय हो वो दे दो, जो आपको प्रिय हो वो दे दो। मांगना भी भक्तों से सीखना चाहिए। अच्छा नरसिंह जी अपनी बुद्धि से मांगते, धन दौलत मांग लेते, घर मकान दुकान मांग लेते, आज उनका नाम हम लेते, कथाओं में उनका नाम गाया जाता, कोई नहीं जानता। लेकिन नरसिंह जी ने क्या कहा? आपको जो प्रिय लगे वो दे दो। भोले बाबा ने कहा मुझे प्रिय तो मेरे प्रभु की भक्ति है। कहा आंख बंद करो, और सिर पे भोले बाबा ने हाथ रखा और जैसे ही नरसिंह जी ने आंख खोली तो क्या देखा कि वृंदावन की वीथियों में नरसिंह जी विराजमान है। और वृंदावन की वीथियों में रास मंडल में पहुंच गए, जहां श्याम सुंदर रास कर रहे हैं, श्री जी रास कर रही हैं, हजारों हजार गोपियां जहां हैं, नरसिंह जी वहां पहुंच गए। भोले बाबा को भी देखा कि गोपी बन गए और अपने आप को भी नरसिंह जी ने देखा कि मैं भी गोपी बन गया। और भोले बाबा का रास में नाम क्या है? त्रिलोचना सखी। 3 नेत्र वाले हैं ना, इनका नाम है त्रिलोचना सखी। और भोले बाबा की सेवा है मसाल दिखाने की, प्रकाश की व्यवस्था भोले बाबा की है। तो उनके यूथ की जितनी गोपियां हैं वो सब प्रकाश दिखाते हैं ये रास मंडल में। नरसिंह जी से कहा तुम भी लो, इनको भी एक मसाल पकड़ा दी। और उस रास की छटा को देखकर, उसकी शोभा को देखकर इतने मग्न हो गए नरसिंह जी, इतने डूब गए कि सब भूल गए। धीरे धीरे वो मसाल जलते जलते हाथ तक आ गई, हाथ जलने लगा। और जब हाथ जलने लगा तब श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी, ये बाबरी गोपी कौन है जिसको यही होश नहीं है कि मेरा हाथ जल रहा है? कौन है ये? भोले बाबा ने इशारा किया कि मैं लाया हूं, इसको अपना लीजिए। तब श्री कृष्ण ने काली कमली दी, पीतांबर दिया, मोर पंख दिया। हमारी राधा रानी ने उनको अपने गले की माला पहनाई, ललता जी ने उनको तिलक धारण कराया और वीणा प्रदान कर दी। चरित्र में सब वर्णन है कि नहीं है? अब आप विचार करो, कलयुग में ही नरसिंह जी हुए, कितने वर्ष पहले हुए? 500-600 वर्ष ही तो हुआ है नरसिंह जी को, कोई बहुत पुरानी कोई सतयुग त्रेता की बात तो नहीं है। नरसिंह जी के सामने वो दिव्य रास प्रकट था और वो ऐसी भक्ति का वरदान भगवान ने दिया। अच्छा नरसिंह जी वहां से वापस नहीं आना चाहते थे, और जब वापस नहीं आना चाहते तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें जाना होगा, ये मेरी आज्ञा है। क्यों? इसलिए कि तुम्हें गुजरात में जाकर भक्ति का प्रचार करना है, तुम्हारा जन्म भक्ति के प्रचार के लिए हुआ है। नरसिंह जी बोले मैं तो आपके इस छटा को देख लिया, अब इसके बगैर मेरा कहीं मन ही नहीं लगेगा, मैं कहीं रह ही नहीं पाऊंगा। तब ठाकुर जी ने एक वरदान दिया था और केदार राग दिया था और कहा था जब भी तुम मुझे बुलाओगे, जहां बुलाओगे वहां मैं दौड़ कर पहुंच जाऊंगा, तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और नरसिंह जी के जीवन में 56 बार भगवान का दर्शन हुआ है, प्रकट भगवान आए कि नहीं आए? भैया भोले बाबा जैसी भगवत भक्ति देने वाला कौन है?